नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 पाठ 8 सुनो किशोरी। तो आइए बच्चों, अब हम अपने पाठ सुनो किशोरी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सुनो किशोरी यह एक पत्र है जिसकी लेखिका आशा रानी वोहरा जी है। इस पत्र में माँ के द्वारा बेटी सुगंधा को लिखा गया कुछ संदेश है। इस प्रकार लेखिका जीवन और साहित्य का अटूट संबंध यहाँ पर बताती हैं। किसी भी लेखक रचनाओं को जानने के लिए उसके जीवन को जानना आवश्यक है। साहित्यकार का जीवन उसके साहित्य में निहित होता है। इसलिए साहित्य को समझने से पहले, रचनाओं को पढ़ने से पहले हमें लेखक परिचय पढ़ना आवश्यक है। तो बच्चों, अब हम लेखिका का परिचय पढ़ लेते हैं। लेखक परिचय। श्रीमती आशा रानी वोहरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले के तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुलाहा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। लेखिका अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। लेखिका का निधन 2009 में हुआ। तो आइए बच्चों, अब हम प्रमुख कृतियाँ जो उनकी रचनाएं हैं उसको पढ़ लेते हैं। भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार आदि। अगला विधा परिचय। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। अब आते हैं बच्चों हम अपने पाठ परिचय पर। इस पाठ में किस बारे में बताया गया है। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधा अनुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को काल बाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। अवहेलना, तिरस्कार, नज़रअंदाज कर रही हैं। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। तो बच्चों,
इस पाठ में इस पत्र के द्वारा माँ अपनी बेटी सुगंधा को आज के किशोरियों यानी जो कि टीनेजर लड़कियां हैं उनके मन की शंकाओं को, उनके मन में उठ रहे प्रश्नों को और दुश्चिंताओं का समाधान किस प्रकार से करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो बच्चों, यहाँ जो सुगंधा है वह कॉलेज में पढ़ती है। उसकी एक सहेली है जिसका नाम रचना है। वह कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ रही है और उसकी मित्रता एक लड़के से हो जाती है। उससे वह प्रभावित होती है और उससे प्रेम करने लगती है। कौन? उसकी सुगंधा की सहेली रचना। और यहाँ तक कि वह शादी करने के बारे में भी सोचने लगती है। इस प्रसंग में सुगंधा उसका साथ नहीं देती है, लेकिन असमंजस की स्थिति में वह अपनी माँ को सारी बातें बताती है और इस पर माँ से वह सुझाव मांगती है। माँ यहाँ पर सिर्फ उसकी सहेली रचना को ही संबोधित करते हुए नहीं, बल्कि आज की युवा पीढ़ी और अपनी बेटी सुगंधा को भी संबोधित करते हुए इस सामान्य पत्र के माध्यम से उनका उचित मार्गदर्शन करने का प्रयास करती हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ लेते हैं। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई है। कौन कह रहा है? सुगंधा की माँ सुगंधा से पत्र के बारे में बात कर रही हैं। दो तरफा का अर्थ होता है बच्चों दोनों पक्ष में रहने वाला। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा, ये सारी बातें माँ सुगंधा के पत्र को पाकर कह रही हैं। तो इसका अर्थ है बच्चों, माँ अपनी बेटी सुगंधा के पत्र को पाकर खुश हो जाती हैं। इस पत्र में सुगंधा ने जिस बात का जिक्र किया है उसे वह पसंद करती हैं और कहती हैं कि इस पत्र में मैं तुम्हें जो सुझाव दे रही हूँ उससे तुम्हें असहमति हो। बेशक इस असहमति पर तुम्हें खुलकर बात करना चाहिए और अपना विचार रखना चाहिए। जब हम किसी समस्या पर अपने विचार रखते हैं तो समस्या का उपाय या समाधान निकल ही जाता है। मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर। डैनों का अर्थ होता है बच्चों पंख। तो यहाँ बच्चों आज की जो युवा पीढ़ी है वह ऊंचे सपने देखने लगते हैं, आकाश में उड़ने की चाहत रखते हैं, अपने पंखों को फैलाकर, ऐसा माँ कहती हैं। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाएं। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो,
पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा ना हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने छत विछत हो जाएं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। यहाँ बच्चों यथार्थ शब्द आया है जिसका अर्थ है सच्चाई। निगाह, निगाह का अर्थ होता है दृष्टि। और डैने छत विछत, डैने छत विछत यानी पंख जो हैं वो बुरी तरह से घायल ना हो जाएं। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखिका अपनी बेटी को समझाती है, ऊंचे आकाश में उड़ो, ऊंचे सपने देखो, लेकिन वास्तविक धरातल को मत छोड़ो। अपनी जड़ों को मजबूत रखो, उसे हमेशा ध्यान में रखो। अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी ध्यान में रखो। ऐसा यहाँ पर कहती हैं। लेखिका अपनी बेटी को शिष्टाचार और संस्कार की शिक्षा देती हैं, अच्छे बुरे की बातों की पहचान करवाती हैं। यहाँ माँ यह समझाती है कि तुम एक समझदार लड़की हो, तुमसे सावधानी की अपेक्षा की जा सकती है। अर्थात माँ यह उम्मीद करती है कि इस तरह की सावधानी जीवन में तुम बरतोगी। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। यहाँ पर माँ आधार की बात कर रही हैं बच्चों। वातावरण, परिवेश का अर्थ होता है वातावरण, परिस्थिति, संस्कार, उसे जो अपने परिवार घर के लोगों से सीख मिली हुई है, रीति रिवाज के रूप में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उससे जुड़ा होना चाहिए। सांस्कृतिक परंपरा, यह सिद्धांतों के रूप में हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने को मिलती हैं। इससे हमारा सामर्थ्य, जो कुछ कर सकने की क्षमता या शक्ति है, इससे हमें जुड़ा होना चाहिए। इसे नज़रअंदाज करके हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चों यहाँ पुरानी जर्जर रूढ़ी शब्द आया है। जर्जर रूढ़ियों यानी टूटा फूटा। रूढ़ी का अर्थ है परंपरा के रूप में ही हम जो सिद्धांतों को, विचारों और मान्यताओं को मानते हैं, यदि वह अनुपयोगी हो गया हो तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए और अच्छी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हमें मानना चाहिए। ऐसा यहाँ पर लेखिका बेटी को समझाती हैं। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज, पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए माँ यहाँ सुगंधा को परंपरा और रूढ़ी के अंतर को समझने के लिए अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य को पढ़ने के लिए कहती हैं और अपने परंपरा रूढ़ी को समझने का प्रयास करो, ऐसा भी कहती हैं, क्योंकि एक भारतीय लड़की होने के नाते अपने रूढ़ी और परंपरा से अवगत होना तुम्हें आवश्यक है।